बाड़मेर के युवा लोगों को इंस्टाग्राम बहुत पसंद है, मोबाइल बहुत पसंद है, रील बनाना बहुत पसंद है। तो इस रील में और रियल जिंदगी में बहुत फर्क है। पहिए को रोकने का काम कर रहा है। वो कौन है? वो कांग्रेस की बी टीम तो नहीं है। हरीश जी ने तो अपनी पिछले लंबे समय से आरएलपी की उनको मुसीबत लग रही, उस मुसीबत को उन्होंने बायतू से कांग्रेस का प्रत्याशी बना करके निकाल फेंका। हरीश चौधरी बीजेपी की ए और बी टीम बता रहे हैं, के विश्नोई कांग्रेस की ए और बी टीम बता रहे हैं। के साहब के मुंह से सुनने को मिल सकती है कि भी काम हम करवाएंगे, सरकार हमारी है। नमस्कार, मैं अशोक हूं और आप द खटक देख रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश में लोकसभा चुनावों का माहौल इस तरीके से चरम पर पहुंचा है कि भाजपा बस अपनी एक बात पर अडिग है कि हमें 400 पार करना है। वहीं एक गठबंधन जो अलग अलग राजनीतिक दलों का है वो अलग प्रकार के दावे कर रहे हैं। और इसी चुनावों से जुड़ती हुई बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान में इस बार भाजपा के लिए 2 सीटें नाक का सवाल है, एक चूरू और दूसरी बाड़मेर। क्योंकि इन दोनों सीटों पर भाजपा पूरी मुस्तैदी के साथ चुनावी रणभेरी बजा चुकी है। अलग अलग नेता चुनावी मैदान में जा रहे हैं, तमाम हथकंडे अपना रहे हैं कि कैसे वो अपने प्रत्याशी को जिताएं। अभी हमारे साथ राजस्थान के सबसे युवा चर्चित मंत्री और नेता के विश्नोई हैं, जो गुड़ामालानी से आते हैं। यहां से जीतकर जनता ने उनको जयपुर भेजा और जयपुर के नेताओं ने इनको मंत्री बना दिया। अब ये जिम्मेदारी दे दी है कि भाई हमें बाड़मेर जाओ और बाड़मेर के लोगों को ये बताओ कि हम आपके लिए क्या करेंगे और कैसे बीजेपी के प्रत्याशी को जीत दिलानी है। अब के साहब से कई सारी बातें खुलकर पूछेंगे। जवाब के साहब देते हैं या नहीं, ये तो आप इंटरव्यू में आपको मालूम चल पाएगा, लेकिन सवाल हम तमाम पूछेंगे क्योंकि खटक की जब प्लेटफॉर्म पर बात होती है तो सवाल जवाब खुलकर ही होते हैं। के साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद अशोक जी। सर, चुनावी रणभेरी में तमाम नेता पूरे प्रयास कर रहे हैं। सीएम साहब 2 दिन यहाँ पर बाड़मेर थे, आप लगातार उनके साथ थे। कई लोगों से उनकी मुलाकातें आप लोगों ने करवाई, कई लोगों को जो नाराज थे उनको मनाया भी। क्या कहाँ तक पहुंची है आपकी गाड़ी? देखिए अशोक जी, पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि आज मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने जो विकास की गति पकड़ी है, इसको हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक ही नहीं, विश्व के अंदर बैठे हुए सभी देश भी इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि आज भारत विकास के पथ पर है। विकसित भारत की तरफ भारत बढ़ रहा है और मोदी जी के हाथ भारत के तमाम युवाओं से लेके, महिलाओं से लेकर के, किसानों से लेकर के गरीब तबका हाथ मजबूत करने में लगा हुआ है। और इसी सिलसिले में 25 सीटें पिछले 2 बार राजस्थान से कमल के फूल, 25 कमल के फूल मोदी जी के लिए यहाँ से भेजे और इस बार भी 25 के 25 फूल जनता ने अपना मूड बना रखा है कि फिर से मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली भेजेंगे। 25 आप भेजने के मूड में तो हैं, लेकिन बाड़मेर में क्या स्थिति लग रही है आपको? 2 दिन सीएम साहब के साथ थे, तमाम लोग हैं, स्थितियां परिस्थितियां आपसे जो है आप उनसे अनभिज्ञ नहीं? देखिए, बाड़मेर की जनता बहुत समझदार है अशोक जी। आप बाड़मेर की जनता के बीच में सदैव बने रहते हैं। बाड़मेर के युवा लोगों को इंस्टाग्राम बहुत पसंद है, मोबाइल बहुत पसंद है, रील बनाना बहुत पसंद है। तो इस रील में और रियल जिंदगी में बहुत फर्क है। भारतीय जनता पार्टी विकास के पहिए से जुड़ा हुआ है। बाड़मेर की जनता बहुत समझदार है। यहाँ का युवा, महिला, किसान और गरीब हर वर्ग इस चीज़ से भली भांति परिचित है कि भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने आज से 4 महीने पहले ही सरकार बनाई है। अब उनके कामकाज होने वाले हैं। आगे उनको अपने प्रत्येक गांव, ढाणी, कस्बे के अंदर विकास करवाना है। उन्हें पता है कि उनका आने वाले समय में विकास कौन करवाएगा। ठीक है, ये रील चल रहा है, ये थोड़े दिन चलेगा, लेकिन ये ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं, 26 अप्रैल की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे आपको फ़र्क भी महसूस होगा, युवाओं के अंदर भी, महिलाओं के अंदर भी, किसानों के अंदर भी और गरीब तबकों के अंदर भी। सब जगह आपको खुला फ़र्क नज़र आएगा और फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से
दिल्ली आपको जाता हुआ नजर आएगा। अच्छा, के साहब ये कह रहे हैं कि बाड़मेर के सियासी गलियारों में कि माहौल बन चुका है, बीजेपी जो है अब वापस एकदम से कमबैक में आई, वापस से पूरी तरीके से खेल रही है, जिस तरीके से आप लोग 2 दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो क्या ये आने वाले दिनों में जो सभाएँ होंगी, उन मंच पर ये बातें के साहब के मुँह से सुनने को मिल सकती हैं कि भई काम हम करवाएँगे, सरकार हमारी है? मैं अभी बोल ही चुका हूं कि आगे आने वाले समय में लोगों ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करके राजस्थान की सरकार बनाई है, उनको पता है, भली भांति पता है कि छोटे से छोटा काम से लेकर के बड़े से बड़े काम सरकार ही करवाने वाली, उनकी भारतीय जनता पार्टी कराने वाली है। बाड़मेर की जनता बहुत समझदार है और वो अपना एक भी वोट कहीं पर भी खराब करने वाली नहीं है। आने वाले समय में मैंने जैसे कि अभी बताया, रील और रियल में बहुत अंतर है और धीरे धीरे कुछ दिन बाद में जनता को ये भी समझ में आने वाला, आप जनता के मुंह से सुनोगे कि जो भी आज भारतीय जनता पार्टी के विकास के इस पहिए को रोकने का काम कर रहा है, वो कौन है। वो कांग्रेस की बी टीम तो नहीं है। आपको सब धीरे धीरे पता चलेगा और जनता तो आपको खुद स्वयं कहने लग जाएगी। कांग्रेस की बी टीम, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन कल मैं एक आप ही की पार्टी के नेताजी का इंटरव्यू कर रहा था, तब उन नेताजी ने कहा कि भई आगामी दिनों में जो पंचायती राज के चुनाव आने वाले हैं, किनको क्या टिकट देनी है, किनको कहाँ से जिताना है, सपोर्ट करना है, उनको प्रधान या प्रमुख बनाना है, ये तमाम चीज़ें पार्टियाँ तय करती हैं। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट देने का, प्रधान बनाने का, ये सदैव पार्टी संगठन का काम है और वो हर जगह पर अलग-अलग तरीके से हमेशा किया ही जाता है। तो वो तो उस दिन का समय की बात है, लेकिन ज़रूर हर चीज़ में भविष्य जुड़ा हुआ होता है और आने वाले समय में जैसे ही यहाँ से लोकसभा के चुनाव होंगे, ज़रूर पंचायती राज का भी बिगुल कुछ ही महीनों में बच जाएगा और अलग-अलग गाँव के अंदर अलग-अलग तरीके की समीकरण वापस वहाँ पर काम करना शुरू शुरू करेंगे। करेंगे। हरीश चौधरी बीजेपी की ए और बी टीम बता रहे हैं, के विश्नोई कांग्रेस की ए और बी टीम बता रहे हैं। आखिर है कौन बी टीम? देखिए, हरीश जी भी अभी विधायक हैं और रविंद्र सिंह भी अभी विधायक हैं। लोगों ने अभी 4 महीने पहले ही हम सबको यहाँ से विधायक चुना है। अभी हरीश जी ने तो अपनी पिछले लंबे समय से आरएलपी की उनको मुसीबत लग रही, अ, उस मुसीबत को उन्होंने बायतू से कांग्रेस का प्रत्याशी बना करके निकाल फेंका और लोगों को ये भी पता है कि शिव विधायक रविंद्र सिंह भी विधायक हैं। आज उनके पास बहुत लंबी उम्र पड़ी है। लोगों को भली भांति बाड़मेर की समझदार जनता को पता है कि वो आज विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनको इतनी कोई जल्दी भी नहीं है कि वो अभी इतना जल्दी भाग करके दिल्ली पहुंच जाए। तो रविंद्र सिंह से पार्टी और आप लोगों ने बात नहीं की भाई आराम कर लो, थोड़ी देर आ जाओ, साथ में आ जाओ? देखिए, सदैव भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी के सभी अलग-अलग जनप्रतिनिधि, सिर्फ बाड़मेर की नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में जब भी कोई चुनाव आता है, हमारा सदैव ये प्रयत्न रहता है, जैसा कि मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास सदैव करते हैं। इनका भी हमने प्रयास किया, लेकिन कारण क्या रहा, वो उनसे पूछिए। मैं तो बता ही चुका हूँ बी टीम। वो तो कह रहे हैं कि कारण हमारा काम नहीं किया। हम 2 हैंडपंप मिले, हैंडपंप के मुद्दे को तमाम हर जगह वो बड़ा तरीके से रखते पेश करते हैं। अभी वो युवा है, थोड़ा जल्दी में है। अंग्रेजी में फ्रेज कहते हैं मैन इन हरी। हाँ। तो उनको जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी, उनको भी कई चीज़ें और समझ में आएगी। उनके लिए कोई संदेश? उनके लिए आज की तारीख में यही संदेश है कि उनको शिव की जनता ने विधायक बनाया, उनकी सेवा करें, ना कि उनको गुमराह करने का काम करें। युवाओं को गुमराह करने का काम नहीं करें। कैसे मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं? क्या जैसे जनता अगर गुमराह नहीं हो, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि इस तरीके से जनता गुमराह की जा रही है? बाड़मेर की जनता समझदार है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में बन चुकी है। जनता के काम तो सरकार से, उनके विकास विकास के सारे काम तो सरकार से होने ही है। तो अभी ऐसा कोई संघर्ष करने की बाड़मेर की जनता को आवश्यकता नहीं है। उनके काम, उनके विकास के कार्य सभी होंगे। तो जिस तरीके का वो संदेश देना चाह रहे हैं कि मैं आओ अपन आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, उसकी आवश्यकता नहीं है। ये बाड़मेर की जनता को, युवाओं को, सभी को पता है तो कि हमारी सरकार बन चुकी है और हमारे काम होंगे। तो अभी किस चीज़ का संघर्ष बाकी है? तो क्या सोचते हैं बीजेपी चुनौती किसको मान रही है, रविंद्र सिंह या कांग्रेस? मैंने आपको बताया 25 के 25 कमल के फूल दिल्ली जा रहे हैं। कोई संघर्ष है ही नहीं।
जनता हमको संघर्ष करने नहीं दे रही है ना। हाँ, यहाँ पर तो होड़ लगी हुई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि ये सीट कितने लाख वोटों से जीतेगी, ये सीट कितने लाख वोटों से जीतेगी। ये जनता का प्रेम है मोदी जी के प्रति। हाँ। तो सर 2 दिन से तमाम आपके जो प्रयास हैं, हालाँकि आपकी जो टीम है लगातार बूथ लेवल तक काम कर रही हैं। 2 दिन का प्रयास में कुछ सफलता हासिल हुई है? आपने स्वयं देखा है कि मध्य रात्रि तक अलग-अलग समाज के संगठन मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आतुर थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात करी, उन्होंने विश्वास जताया कि हम सब लोग अलग-अलग समाज के संगठनों ने विश्वास भी जताया है और भरोसा भी दिलाया कि हम आपकी सीट को यहाँ से जिता करके भेजेंगे। क्योंकि साहब मेरा आखिरी सवाल है, पूरे देश में ये चर्चा है कि रविंद्र सिंह बाटी जहाँ कहीं सभा करें, चाहे बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा क्षेत्र हो या फिर गुजरात और महाराष्ट्र हो, जहाँ कहीं भी सभा करती है तो जबरदस्त भीड़ उमड़ती है और ये कहीं न कहीं राजनेताओं को सोचने पर मजबूर कर देती है कि भई ये क्या हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता कहीं पर भी जाते हैं, वहाँ पर भी भीड़ होती है। अभी प्रवासियों का दौरा हम सब ने भी मिलके किया, जहाँ पर भी हम गए, कहीं पर भी हज़ारों से कम भीड़ नहीं थी। तो ये लोगों का प्रेम जिसके भी प्रति होगा, वहाँ पर लोग इकट्ठे होंगे। हुँ, तो शायद तैयारी करके जा रहे होंगे, लोगों का प्यार होगा। लेकिन मैंने बताया ना कि लोगों को ये वापस पता है कि विकास का काम तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो ही उनका विकास का काम करवाएँगे और जाकर के कोई भी मीटिंग को देखना अलग है, लेकिन वो वोटों में परिवर्तित होना वो एक अलग विषय है। सुनने में आ रहा है कि बागडोर एक युवा मंत्री के हाथ दे दिए बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की, वो हैं के विश्नोई जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता का भाव होता है और जैसा कि आपने मेरा नाम ही बोला है, तो मैं बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता भाव से हम लोग हमारा काम करते हैं। अलग-अलग दायित्व ज़रूर दिया जाता है, तो अभी मंत्री पद का दायित्व है, उसका भी निर्वहन करेंगे। गुड़ामालानी का विधायक हूँ, वहाँ पर अपने विधायक का दायित्व निर्वहन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो कार्यकर्ता भाव से अच्छी मेहनत पहले भी सदैव करते आए हैं, पिछले 20 सालों से कर रहे हैं। आगे भी जब तक जनता हमें अपना आशीर्वाद देकर के रखेगी, तब तक हम जनता के कामों के लिए, उनके विकास के लिए मेहनत सदैव करते रहेंगे। हम लोग कभी भी सरकार है या नहीं है, उस चीज़ को बिना दिमाग में रखे हुए सदैव यहाँ पर जनता के बीच में उनकी सेवा के लिए बने हुए रहते हैं और अब तो पंचवर्षीय योजना नहीं, 25 वर्ष का 2047 का विज़न मोदी जी ने दे दिया है, तो 2047 तक का 25-25 साल का विज़न पूर्ववर्ती सरकारों की तरह पंचवर्षीय योजनाओं का काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। आगे आने वाले 1000 वर्ष तक किस तरीके से हिंदुस्तान तरक्की करे, भारत फिर से सोने की चिड़िया बने, फिर से सनातन को लेकर के, विकास को लेकर के, अलग-अलग मुद्दों पर जो मोदी जी ने एक देश को अलग दिशा दी है, जीडीपी को लेकर के, आने वाला समय बहुत अच्छी दिशा में जाने वाला है। हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक, विशेषकर जो युवा वर्ग है, उससे समझदार तो कोई भी नहीं है। वो आज हर जगह से, विश्व के हर कोने से इन मोबाइल के मार्फत जुड़ा हुआ है और बाड़मेर की जनता तो विशेषकर और भी ज़्यादा जुड़ी हुई है, तो उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। वो अपना निर्णय बिल्कुल सोच समझ करके और अच्छा लेंगे कि मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग मुद्दे और विकास की बात करके चुनाव जीते। तो मोदी जी ने विकास तो करवाया ही है। हर तरीके से जो पिछले 50-60 सालों में संभव नहीं हो पाया, वो पिछले 10 वर्ष में एक नई दिशा दे दी मोदी जी ने। तो इसमें तो चर्चा का भी विषय नहीं है। ये मैं क्यों, एक आम आदमी बोलता है, पूरा विश्व बोलता है। बिल्कुल, ये के विश्नोई जी हैं, तमाम सवालों के जवाब बेबाकी से दिए। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी ने जिस तरीके से तमाम ऐसे नेताओं को चुनावी मैदान में पुरजोर ताकत के साथ उतार दिया है कि कैसे उनको इस क्षेत्र में अपने प्रत्याशी को दिल्ली तक भेजना है। धन्यवाद।